आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज वो टाइम आ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि कितने दिनों के बाद मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है और कितनी आई है। दोस्तों, एक बार दो संत थे, दोनों ही भगवान की प्रार्थना में लीन थे और वो चाहते थे कि भगवान उनके सामने आए और वे भगवान का दर्शन करें। जो पहला संत था वो हमेशा नाचते कूदते हुए ऐसे भगवान की प्रार्थना करता था, हमेशा एकदम खुशमिजाज रहता था और हमेशा नाचता कूदता रहता था। और जो दूसरे संत थे वो बिल्कुल सीरियस थे और अपना कमंडल कुंडली जो भी लिए बैठते थे, एकदम सीरियस थे। तो कई सारे आदमी कह रहे थे कि देखो इन्हें क्या भगवान का दर्शन होता है या नहीं होता है। तो वहाँ से नारद जी गुजरे और नारद जी ने कहा कि भगवान केवल एक ही संत को मिलेगा, दोनों संत भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर जो आदमी थे उन्होंने कहा ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं दर्शन कर पाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि जाइए आप, उसमें से एक आदमी था, उस आदमी से नारद जी ने कहा कि आप जाइए, दोनों संतों से एक ही प्रश्न पूछना और उसके बाद फिर हमको बताना कि भगवान किसको मिलेंगे या दर्शन देंगे या फिर नहीं देंगे। तो नारद जी ने कहा कि आप जाइएगा, उनसे कहिएगा कि भगवान तुम्हें 100 साल बाद मिलेंगे, भगवान तुम्हें 100 साल बाद दर्शन देंगे, उसके बाद हमको बताना। दोनों प्रश्न दोनों संतों से पूछना, सेम प्रश्न दोनों संतों से पूछना। उसके बाद क्या हुआ कि वो आदमी गया और जो नाच घूम रहा थे पहले संत, उनके पास गए। वो बढ़िया नाचते कूदते भगवान का अपना आनंद कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। तो उनसे जब मिले तो पूछे कि आप इतनी भक्ति क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। तो वो बताया कि हमें भगवान से मिलना, हमको भगवान का दर्शन चाहिए और हम इसी में लीन रहेंगे। तो उसने कहा कि आपको भगवान 100 साल के पहले नहीं मिलेंगे, आप इनकी भक्ति में चाहे जितना देर लीन रहेंगे। तो वो कहे 100 साल, ठीक है कोई बात नहीं है। फिर अपना झूमने नाचने लगे और उसी मस्ती में करने लगे पहला संत। वो कहे ठीक है हमें भगवान मिलेंगे, 100 साल बाद मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो दूसरा संत था उनके पास गए और उन्होंने सेम प्रश्न पूछा कि आपको भी भगवान, उनसे पूछा कि बताइए आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान हमारे सामने प्रकट हो, उनसे मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा कि भगवान आपको 100 साल के पहले नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा 100 साल इतना। उन्होंने उठा, संत जो सीरियस था उठे, कहे बताओ 100 साल इतना टाइम लगेगा। अपना कमंडल समंडल उठाए और फेंक फाक के चल दिए, कहे 100 साल बाद जब होगा देखा चाहिए। तो इन कहानी से शिक्षा क्या मिलती है। वैसे सेम एजुकेशन चैनल है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने इसको एकदम सीरियस नहीं ले लिया कि बस मुझे, जैसे मैं पहले दिन से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिलने लगेगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लोग मुझसे जुड़ने लगेंगे, मुझसे बातें करने लगेंगे और मैं उन्हें अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। सेम ऐसे कहानी है जैसे दूसरे संत। मैंने अपना चैनल स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, ये मेरा पैशन था। मैं नहीं देखता था कि मेरे 4 व्यूज आ रहे हैं या 6 व्यूज आ रहे हैं या 10 व्यूज आ रहे हैं। बस मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं पढ़ाता था, पैसे के लिए नहीं पढ़ाता था। और मुझे पता था कि एक न एक दिन अगर ये पैसे का सिस्टम है तो जब मेरी वीडियो चलेगी, अच्छा लगेगा लोगों को तो देखेंगे, तो फिर मेरा भी चैनल मोनेटाइज होगा और मुझे भी पैसा मिलने लगेगा। तो मैं पहले संत की तरह था, मैं एकदम मस्ती में झूम, बिल्कुल भी चिंता किए हुए कि आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ऐसा नहीं था कि पहले दिन वीडियो बनाए फिर दूसरे दिन बनाए, उसके बाद 10 लोग देखे, 5 लोग देखे, फिर नहीं देख रहे हैं, व्यूज ही नहीं आ रहा है, सोच रहे हो कि पहले दिन से पैसा मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। आपको धैर्य रखना पड़ता है, तभी जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। रेगुलर काम करना पड़ता है। हालांकि मैंने भी बीच में कुछ दिन छोड़ दिया। मैंने ये सोच लिया था कि मुझे मिलेगा चाहे जैसे मिलेगा। तो फाइनली आज वो टाइम आ चुका है और आज मेरी पेमेंट आ गई है। और वो पेमेंट कुछ लगभग अंडर 10 के है। आप जानते हो कि $100 कंप्लीट होता है तो वो पेमेंट आती है। मैं आपको एकदम क्लियर तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के नियम के खिलाफ है, लेकिन आप जान लीजिए कि अंडर 10 के है, इतना मेरी पेमेंट आई है। आपको बता दूं ये मेरी पेमेंट लगभग 1.5 साल में आई है। सोचो 1.5 साल में पहली पेमेंट मुझे मिली है। मैंने इतना धैर्य बनाकर रखा था, तो आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी मेरी पेमेंट। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे शिक्षा दी। मैं अपने सारे गुरुओं के चरण में स्पर्श करता हूँ, उनके पैर छूता हूँ, अपने माता पिता का उनका आदर करता हूँ क्योंकि मुझे इस काबिल बनाया। और मैं अपनी माता पिता के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। सोचता हूँ कुछ लिखूँ उसके लिए जिसने दिया मुझे जन्म, चाहे हालात कैसे भी हों उसने सहे सारे गम, अपनी रातों की नींदें खराब कर दी मुझे सुलाने के लिए, उस माँ को सलाम जिसने सहे सारे दुख मुझे हंसाने के लिए।
और मैं अपने भाइयों से जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किए, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पेमेंट आए, वो सर का वीडियो बनाएंगे, उनसे हम मोटिवेट हों। उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें भी मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी, लेकिन तू अपने इरादों को कायम रखना। लाख मुश्किलें आए जिंदगी में, लेकिन तू अपने हौसले को बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।